2025 से शुरू होने वाला है, ये साल कैसा रहने वाला है? यदि कुछ लोगों की कुंडली में अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है, ऐसे केसेस में लोगों में देखा जाएगा कि भाई के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही है। शनि का राशि परिवर्तन की बात करूं तो जो ये राशि परिवर्तन करने वाला है शनि, इसका किस तरह का प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है? शनि की राशियाँ होती हैं दशम भाव में मकर राशि और 11th हाउस में कुंभ राशि। ये कहना गलत नहीं होगा कि शनि की साढ़े सती में लोग दुख झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं। एक बहुत ही अलग, मैं कहूँगी, जिस डिप्रेशन को एक आम इंसान नहीं समझ सकता, वह डिप्रेशन लोग साढ़े सती और ढैया के टाइम में झेलते हैं। यह भी सच्चाई है। अब आप भी मेष राशि वाले हैं और मैं भी मेष राशि वाली हूँ, पर यह जो प्रेडिक्शन है ये हम दोनों के लिए सेम नहीं हो सकती। लोग डरे हुए हैं 2025 आएगा, शनि हमें बर्बाद कर देंगे, जिनकी साढ़े सती चल रही है वह बर्बाद हो जाएंगे। नेगेटिविटी इज देयर, पर आप समझिए कि आपकी कुंडली कैसी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम और आपके साथ मैं हूं आमिर खान। एक ऐसा कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं जिसमें बात होती है आपकी लाइफ से जुड़े सवालों के समाधान की। अगर आप भी परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं, उनसे कैसे आपको बचना है, तो ये कार्यक्रम आपको एक नई राह दिखाता है। आज के इस कार्यक्रम में बात होने वाली है साल 2025 को लेकर कि आप सभी के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की परेशानियों को इस साल में दूर कर सकते हैं, या ये साल आपके लिए किसी तरह की कोई परेशानियां लेकर आने वाला है। आज बहुत कुछ खास इस कार्यक्रम में आप लोगों को मिलने वाला है क्योंकि हमारे साथ आचार्य नेहा सोलंकी जी मौजूद है जो आप लोगों को एक सही गाइडेंस लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सो मच आमिर जी। कैसे हैं मैडम आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम। और लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैम से 2025 को लेकर अब बात की जाए क्योंकि 2025 लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है मैम, जो 2025 से शुरू होने वाला है, ये साल कैसा रहने वाला है? क्योंकि मंगल का ये साल बताया जा रहा है कि ये मंगल का साल है, तो किस तरह का परिवर्तन इस साल में हमें देखने को मिलेगा? अगर मैं लोगों के जीवन की बात करूं तो क्या कुछ बदलाव आएगा उनकी लाइफ में? देखिए, 2025 का जो हम मंगल का साल देख रहे हैं, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो भी हमारा जो टोटल बनता है वह 9 अंक बनता है, जो कि हमारे मंगल ग्रह का अंक है। अब देखिए, मंगल ग्रह जो यह ग्रह है, यह एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत जगह देखिए कहा जाता है कि यह पाप ग्रह हैं, जो एक आम इंसान के जीवन पर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालता है। बट साथ ही साथ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कुंडली में किस व्यक्ति के कैसा ग्रह बैठा है, कैसी उसकी पोजीशन है, यह देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। जी बिल्कुल। अब अगर देखिए, जो हम 2025 में अगर हम ये मंगल की बात कर रहे हैं तो ये ओवरऑल गोचर की बात हो रही है। जी। गोचर हर व्यक्ति की कुंडली पर असर डालता है, पर साथ ही साथ उसका अपना चार्ट कैसा है यह भी साथ में कॉम्बिनेशन में हमें देखना होता है। देखिए, मंगल का जो नेचर है, मंगल अग्नि का कारक है। आप समझ सकते हैं ना कि गुस्सा, तेज, एक पावरफुल एनर्जी। आपने बहुत बार देखिए सुना होगा कि मंगल एक लाल ग्रह है, मंगल एक कहते हैं ना कि आग का गोला है जी। तो उसी तरह की एनर्जी भी व्यूअर्स को 2025 में देखने को मिल सकती है। बहुत जगह आप देख सकते हैं कि ये एक्सीडेंटल केसेस को बढ़ा सकता है, साथ ही साथ आग लगना, बड़े मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप। बहुत बार लोगों में ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यह दे सकता है। एक कहते हैं ना कि एक कष्ट, एक बीमारी, साथ ही साथ गुस्सा, टेम्परामेंट लोगों का बहुत हाई रह सकता है। साथ ही मुझे देखिए क्या लगता है, मंगल भाई का कारक भी है जी। यदि कुछ लोगों की कुंडली में अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है, पाप स्थिति में है, मंगल केतु अंगारक दोष बना रहे हैं, मंगल नीच के हो गए, किसी ग्रह के साथ अस्त हो गए, शनि या मंगल की कोई ऐसी कॉम्बिनेशन में ऐसी युति बनी हुई है जो कि विनाशकारक मानी जाती है, मंगल राहु की युति विनाशकारक मानी जाती है, ऐसे केसेस में लोगों में देखा जाएगा कि भाई के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा। तो लोगों को एक गाइडेंस की ज़रूरत है। देखिए, गोचर हम पे एक आम जीवन पर ज़रूर प्रभाव डालता है, जी जी। हमारे लाइफस्टाइल पर प्रभाव डालता है, पर साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी
यदि उस एक इंडिविजुअल की कुंडली में अपनी ग्रह की स्थिति मजबूत है, मंगल अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, मान लीजिए किसी की कुंडली में दशम भाव में मंगल उच्च के हो गए और यह साल भी मंगल का है, मंगल भूमि का कारक है, ऐसा व्यक्ति रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कर सकता है। अच्छा। ऐसे व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं जी। जैसे कहते हैं ना कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जायदाद है, ऐसे भी लोग मंगल उच्च वाले देखे गए हैं। सो बेसिकली अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति है तो यह साल आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। जी। ऐसा नहीं है हाँ। कि मंगल ने सिर्फ आपको दुष्प्रभाव ही देने हैं। मंगल की स्थिति, मंगल कौन से भाव का लॉर्ड है, कहाँ जाके प्लेस्ड हो रहा है, मित्र ग्रह के साथ बैठा है या उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह की दृष्टि है, हम लोग सब कुछ काउंट करते हैं। बिल्कुल। मास लेवल पे ये मैं कह सकती हूँ कि देखिए जैसे मैंने कहा, आग लगना, लड़ाई झगड़ा बढ़ना, सांप्रदायिक दंगे बढ़ने, आपसी कलेश बढ़ना, लोगों में एक अपनापन ना रहना, छोटी सी बात हुई और लोग लड़ाई झगड़े पर उतर आए। जैसे कहते हैं ना कि जगह जगह कई तरह के आंदोलन होते हैं, इस तरह के मंगल के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अच्छा। जैसा कि मैंने कहा ब्लड रिलेटेड बहुत बार देखा जा सकता है कि जिन लोगों की ऑलरेडी इम्यूनिटी लो है या जिनको ऑलरेडी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और उनकी कुंडली में भी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं बनी हुई है, या फिर और भी बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे हम ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो ऐसे में उनकी यह बीमारियां बढ़ सकती हैं। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम लोगों में देखने को मिल सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि मैंने कहा ब्लड जो हमारे शरीर में जो ब्लड बह रहा है वह मंगल है, उसको पंप करने का काम, उसको हाई करने का काम मंगल का होता है। तो ये इस तरीके से मंगल बहुत ज़्यादा एक आम व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डाल सकता है, पर साथ ही साथ उसकी अपनी कुंडली भी ज़रूर काम करती है। मैम जैसा आपने कहा 2025 मंगल का साल है, इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से चीज़ें समझा दी। इस साल में हम देख रहे हैं कि शनि का भी राशि परिवर्तन होना है। जी। तो अगर मैं शनि का राशि परिवर्तन की बात करूं तो जो ये राशि परिवर्तन करने वाला है शनि, इसका किस तरह का प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है और कौन कौन सी वो राशियां होंगी जिसपे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? जी देखिए, मैंने नॉर्मली भी हम सुनते हैं और बहुत से लोग जब हमसे मिलने आते हैं उनके ऐसे क्वेश्चंस हैं और ऑलरेडी लोग डरे भी हुए हैं। हाँ। देखिए, मैं चाहती हूँ कि अगर हम ये बात कर रहे हैं, आज हम अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं, तो लोगों को इससे एक अच्छी गाइडेंस मिले, अवेयरनेस मिले और लोगों का डर खत्म हो। देखिए, एस्ट्रोलॉजी करना सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक व्यक्ति की कुंडली देखी और हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। अगर लोगों में कुछ कन्फ्यूजन है, लोगों में कुछ डर है, तो उसको निकालना भी हमारा फर्ज बनता है। तो देखिए, शनि की अगर जैसे आपने बात करी, काल पुरुष कुंडली की अगर मैं बात करूं, अभी मैं किसी पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के चार्ट के बारे में बात ना करके एक काल पुरुष कुंडली की बात करती हूं। काल पुरुष कुंडली में हमारा जो लगन होता है वह पहली राशि यानी मेष राशि जी। और जो हमारी शनि की राशियां बेसिकली देखी जाती हैं, तो शनि की राशियां होती हैं दशम भाव में मकर राशि और 11th हाउस में कुंभ राशि। बिल्कुल। शनि का जो गोचर है इस साल, क्यों काल पुरुष कुंडली के बारे में मैंने इसलिए बात किया क्योंकि अभी हम शनि के गोचर की बात कर रहे हैं और ओवरऑल सबके लिए बात कर रहे हैं। सो बेसिकली अभी जो करंट गोचर जो चल रहा है शनि का, वह उनकी अपनी राशि यानी कि कुंभ राशि में चल रहा है। अच्छा। जी, जो अगर मैं आज भी बात करूं, साल शुरू हो रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जो उनका गोचर है उनकी अपनी कुंभ राशि में बना हुआ है, जो कि मैं मानती हूँ एक अच्छा गोचर है। अच्छा। कि वह जैसे देखिए, मान लीजिए दो दोस्त होते हैं तो वो दो दोस्त साथ में कंफर्टेबल होते हैं ना, या हम किसी अपने के घर में जाते हैं तो कंफर्टेबल होते हैं, उसी तरीके से शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं तो वह कंफर्टेबल हैं। तो यह काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 11th हाउस यानी इनकम भाव में बैठे हैं। देखिए, डिपेंड करता है जिस व्यक्ति की जैसी चंद्र राशि होगी उसको यह इनकम भाव में बैठा हुआ शनि उस प्रकार के फल देगा। फिर भी मैं मानती हूँ कि जनवरी से फरवरी मार्च एक स्टेबिलिटी सी बनी हुई मुझे नजर आ रही है। अच्छा। क्योंकि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को शनि बहुत देते हैं। शनि को देखिए यूं ही पाप ग्रह कहा गया है, पर शनि जिस भाव में बैठे उसे देते भी अपार हैं। तो इनकम, अगर मैं इनकम की बात करूं
अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करूं, लोगों को जो गेन्स होने हैं तो वह अभी उसमें स्टेबिलिटी नजर आ रही है। हाँ हाँ। कि ठीक है, इनकम भाव में शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं, इट्स ओके। बट अगर मैं जो 29 मार्च से इनके गोचर की बात करूं, जो इनका गोचर परिवर्तन हो रहा है वह मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि में जी, तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यह मीन राशि यानी कि 12th हाउस में चले जाएंगे, यानी कि इनकम भाव से कर्म भाव के स्वामी होके और 11th यानी इनकम भाव के स्वामी होके ये 12th हाउस में जाएंगे जी। यहाँ मैं जो देखती हूँ, देखिए बेसिकली अगर मैं 12th हाउस की बात करूँ तो 12th हाउस को हम देखते हैं, जो भाव होता है यह नुकसान का भाव भी कहा जी। जाता है, यह मेडिकल का भाव कहा जाता है, यह खर्चे का, अनावश्यक खर्चे का भाव कहा जाता है, यह फॉरेन का भी यानी कि विदेश भाव भी कहा जाता है। शयन हम बोलते हैं ना कि जो सोने का एक इंसान का सुख होता है वह भी इस भाव से देखा जाता है। जब यहाँ शनि मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और वह आपकी कुंडली में दशम और एकादश भाव के स्वामी हुए, ये मैं ओवरऑल गोचर की बात कर रही हूँ जी। तो यह मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया है कि शनि कर्म भाव के स्वामी हैं, 11th अपनी राशि में, अपनी कुंभ राशि में बैठे थे, व्यक्ति को दे भी रहे थे। यहाँ जब यह गोचर बदलेगा, जब यह मीन राशि में आएंगे तो यह कहीं ना कहीं आम जनता के खर्चे को बढ़ाने वाला मुझे नजर आ रहा है। जी हाँ, इनकम यानी कि इनकम जो आ रही थी अब वह तो लो हो गई है, उसके बाद 12th यानी कि नुकसान के भाव, अनावश्यक खर्चे, मेडिकल पे खर्चा, बीमारियों पर खर्चा, हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं शनिदेव लोगों का खर्च बढ़वाने वाले हैं। जी हाँ, देखिए इसको भी हम दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। बिल्कुल मैम। तो अभी हम सिर्फ इनकम भाव की बात कर रहे हैं, तो इनकम भाव से लॉस भाव में जाने पर शनि, देखिए कहने को गुरु की राशि में जा रहे हैं, गुरु शुभ ग्रह हैं, जो मीन राशि होती है वह गुरु की राशि होती है, पर शनि देव यहाँ बैठ के जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मुझे उनकी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा इतना अच्छा रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा। लोगों को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जिनकी कोई बीमारियां अगर चली आ रही थी तो वह, क्योंकि मेडिकल का भाव भी है यहाँ पर, वह मेडिकल में खर्चा भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग, एक होता है ना कि देखिए कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेस, क्योंकि देखिए कुंभ राशि पर थे वह अपनी मित्र राशि में, पर यह जो राशि थी इस पर भी साढ़े सती चल रही है, कुंभ राशि पर भी अभी साढ़े सती चल रही है। अच्छा। तो अभी तक जो था वह पहला भाग था, कुंभ राशि पर अभी मध्य भाग पर साढ़े सती आ चुकी है। तो जब वह 12th में जाएगी, 12th भाव में गई, मीन की राशि में गई, खर्चे बढ़ा दिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ा दिए, कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि हॉस्पिटल्स, क्यों मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब मेडिकल पे खर्चा बढ़ता है तो यानी आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं। जी। जो लोग कुछ स्ट्रेस फील कर रहे हैं, कुछ डिप्रेशन साइड पे हैं, मुझे उनके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई नजर आ रही है। जैसे कि शनि जो है स्ट्रेस का कारक है, हाँ। शनि डिप्रेशन का कारक है। 12th हाउस आप यहाँ देखते हैं कि आप किस तरह की आपको नींद मिल रही है, क्या आप एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपको इस लेवल का स्ट्रेस या एंजाइटी तो नहीं है कि आपको रात को चैन से नींद भी नहीं आ पा रही है। देखिए कहीं ना कहीं स्ट्रेस, और अगर हमारी न्यूरो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वह भी सैटर्न से रिलेटेड भी होती हैं, और कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हमारे रूटीन लाइफ और हमारी नींद से भी जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि शनिदेव कहीं ना कहीं थोड़ी सी अशांति क्रिएट करने वाले हैं। कुछ लोगों को न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, पर क्योंकि देखिए मंगल का प्रभाव भी आएगा और शनि का यह प्रभाव भी है, तो यह दोनों का कॉम्बिनेशन मैं अभी बोल रही हूँ। बट अगर जिनकी कुंडली में शनि अच्छे बैठे हैं, शनि प्रोग्रेस देने वाले बैठे हैं, उनके लिए यह एक जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा भी साबित हो सकता है। अब मैंने आपको कहा था कि हम दो कैटेगरीज में इसको देखते हैं। जी। पहली कैटेगरी में हमने देखा कि इनकम भाव का स्वामी जो है वह एक नुकसान भाव में चला गया, इसको हम वृद्धि भाव भी कह सकते हैं, पर बेसिकली 12th हाउस नुकसान का भाव ही कहा जाता है। फालतू के खर्चे कराना जी। जितनी आपकी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा खर्चे कराना। सही बात। अब इसी को सर अगर मैं देखूं तो दूसरी तरीके से हम कैसे देखते हैं कि यह विदेश भाव भी है। 12वां घर। जी। अच्छा। जो लोग फॉरेन से रिलेटेड
जिनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, फॉरेन से रिलेटेड जो वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, या कुछ लोग चाहते हैं कि वो वहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करें, जॉब प्रोफाइल में वो जाएं, वहाँ से अर्निंग कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए यह साल, यह शनि का जो है गोचर है, काफ़ी हद तक सुटेबल भी हो सकता है। अच्छा। रीज़न उसका देखिए यह है कि इनकम भाव से निकल के शनि आपके विदेश भाव में जा रहे हैं, पर साथ ही साथ शनि की जो मकर राशि है वह आपके कर्म भाव का स्वामी भी है। तो कर्म भाव के स्वामी होने के बाद शनि विदेश भाव में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन यह भी दिखाता है कि जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन से अर्निंग करना चाहते हैं, फॉरेन से जिनको इनकम आती है, या कहते हैं ना कि वहाँ सेटल होने के बाद अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो वह भी क्यों, यह सब मैं आपको क्यों कह रही हूँ। देखिए, एक तो शनि जा विदेश भाव में रहे हैं, और शनि को कहीं ना कहीं विदेश का कारक भी माना जाता है। शनि और राहु यह दो ग्रह ऐसे हैं जिन्हें मुख्यतः बेसिकली मेन बिल्कुल विदेश का कारक माना गया है। अब जब शनि खुद ही विदेश के कारक हैं और वह विदेश भाव में जाकर बैठ जाएंगे, हाँ। तो जिन लोगों की फॉरेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी वह उन्हें काफ़ी हद तक सॉल्व होती नजर आएंगी। जी, उनको नज़र आएगा कि जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, चाहे वो उनका वीज़ा ना लगना हो, चाहे वह सेटल नहीं हो पा रहे थे, या उनको एक होता है ना कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लग तो आसानी से जाता है, पर कई स्टूडेंट्स बेचारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी फ़ी वहाँ पर भर दी है, ऑलरेडी पे कर चुके हैं, पर वीज़ा ना लगने के कारण, या वहाँ से होता है ना कि आपका एक स्पॉन्सर्ड लेटर आना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, पासपोर्ट में कोई रिन्यूअल रह गया है, उस वजह से वह प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, वह काफ़ी हद तक उन्हें सॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। अच्छा। तो यह शनि का जो मैंने आपको अभी फिलहाल जो गोचर बताया, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग बताया जी। अब एक इंडिविजुअल की कुंडली में हाँ। शनि कहाँ बैठे हैं, शनि कहाँ के ओनर हैं, शनि किसके साथ युति कर रहे हैं, शनि किस मित्र राशि में हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं, शनि उच्च स्थिति में है या नीच स्थिति में है, या शनि की नवांश में स्थिति कैसी है, हाँ। इन सब का कॉम्बिनेशन, और उस समय आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं, उन सब के और ग्रहों की स्थिति भी, इन सब के कॉम्बिनेशन से भी ग्रह हमें प्रभाव देता है। आपने शनि के 7.5 ढैया की बात करी है, कुछ पर्टिकुलर राशियां ऐसी हैं क्या जिन पे इनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? जी। वो कौन कौन सी राशियां हो सकती हैं? जी, देखिए, मैं तो अभी जब भी मैं किसी को बता रही हूँ तो मुझे बहुत क्योंकि खुशी लोग फील ना हो रही डरते है। भी हैं, उनको लगता है कि डरते भी अगर हैं। मेरी कुंडली में शनि के 7.5 ढैया लग गई है तो लाइफ के अंदर बहुत कुछ बदल सकता है, चीजें खराब भी हो सकती हैं। लेकिन जहां तक मैंने सुना है, मैंने जाना है कि जब शनि के 7.5 ढैया लगती है तो लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं और वो बहुत पॉजिटिव changes आते हैं। जी, देखिए, आपने जो यह सुना है आमिर जी, यह भी सही सुना है कि पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, पर उसकी सबसे पहली शर्त ही यही है अच्छा। कि शनि अच्छी पोजीशन में होने चाहिए। अच्छा, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, मेन ही वही है। जी जी। अगर देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि शनि की 7.5 में लोग दुख झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं, एक बहुत ही अलग, मैं कहूँगी, जिस डिप्रेशन को एक आम इंसान नहीं समझ सकता, वह डिप्रेशन लोग 7.5 और ढैया के टाइम में झेलते हैं। अच्छा। यह भी सच्चाई है। यह क्यों, देखिए, क्या है कि लोग कहते हैं कि हमें शनि ने ही हमें दुख दिया, 7.5 में हमारा घर बिक गया, हमारा सेपरेशन हो गया, या हमने बच्चे का यह कष्ट देखा, किसी भी प्रकार का कष्ट। पर देखिए, शनि, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके जो हमारे कर्माज हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें फल देते हैं। 7.5 का जो फल हमें मिल रहा है, ढैया का फल जो हमें मिल रहा है, वह हमें मिल ही हमारे कर्मों के आधार पर रहा है। तो जैसे कि आपने राशियों की बात करी, अब अगर मैं देखूं बेसिकली, तो वृश्चिक राशि और आपकी कर्क राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए यह गुड न्यूज़ है, क्योंकि उन पर जो 2.5 साल से शनि का जो ढैया चल रहा था, वह अब 29 मार्च को ख़त्म होने जा रहा है। इसके बाद देखिए, वह देखेंगे कि उनको लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज फील हो रहा है। वह अपने आप को कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। उन्हें नज़र आएगा कि हाँ, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो हर्डल्स चल रही थी, वह अब काफ़ी हद तक धीरे धीरे कम होने लगी हैं। और अगर मैं बात करूं, देखिए, शनि की 7.5 की, तो मेष राशि वालों पर
शनि की साढ़े सती शुरू होने जा रही है। मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े सती शुरू होने जा रही है। और कुंभ राशि की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कुंभ राशि पर शनि का यह साढ़े सती का मध्यम भाग रहेगा। अच्छा। तो बेसिकली वृश्चिक, कर्क, इन लोगों के लिए देखिए गुड न्यूज मैं कह सकती हूँ, ओवरऑल गुड न्यूज़ हो सकती जी, है कि उनका शनि का ढैया खत्म हो रहा होने है। वाली, जी। और अगर मैं बात करूँ, देखिए जैसे मेष राशि वाले हो गए, मीन राशि वाले हो गए, कुंभ राशि वाले हो गए, देखिए इनको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। साल के शुरू में जैसे मैंने कहा कि अपनी राशि में गोचर चल रहा है, तब तक वह ठीक है, क्योंकि वह उनकी अपनी एक कंफर्टेबल अपनी राशि है। वहाँ पर हो सकता है वह आपको उतना बुरा फल नहीं देंगे जी। पर अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं 29 मार्च के बाद की, जब वह मीन राशि में आएंगे, तो यह जो मीन राशि में अलग अलग भावों पर अलग अलग शनि की दृष्टियां पड़ती हैं, वह किस भाव को एक्टिव कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बहुत बार हर्डल्स, प्रॉब्लम्स मेष राशि को, कुंभ राशि को, मीन राशि को काफ़ी हद तक फेस करनी पड़ सकती है। जी। अब चाहे वह फाइनेंशियल नुकसान हो, चाहे वह, जैसे मैंने कहा, शनि सेपरेशन भी देते हैं। अगर यह जो मैं नुकसान भी बोल रही हूँ ना आमिर सर, यह अगेन डिपेंड करेंगे कि उस व्यक्ति की अपनी कुंडली कितनी मजबूत है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। जी। अब मान लीजिए मैंने कहा मेष राशि वालों के लिए शनि की साढ़े सती अच्छी नहीं होगी, हाँ। या उन्हें कष्ट देगी, दुख देगी। अब आप भी मेष राशि वाले हैं और मैं भी मेष राशि वाली, जी। पर ये है जो प्रेडिक्शन है, ये हम दोनों के लिए सेम नहीं हो सकती। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा अपना बर्थ चार्ट जरूर दिखाएं। खाली राशि से नहीं पता लग पाता है। नहीं जी, नहीं बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल सही देखिए कहा। एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी कि देखिए आपका चार्ट ऐसा है, आपके साथ शनि के यह फल रहेंगे, साढ़े सती आपको अच्छा या बुरा फल दे सकती है। पर साथ ही साथ आप भी मेष राशि वाले हैं, मैं भी मेष राशि वाली हूँ। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, तो आपको लगता है कि शनि की जो साढ़े सती है या जो ढैया है, आपको वो कष्ट देगा। जो आपका फ्रूटफुल पीरियड होना चाहिए उसका समय आ गया है। जी जी जी। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि कैसे है, बिल्कुल। आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है, क्या आप कर्मा करके आए हैं जो शनि की अच्छी स्थिति आपको मिली है। और मान लीजिए मैं भी मेष राशि वाली हूँ, पर मैं ऐसे कर्मास करके आई हूँ कि मुझे शनि की स्थिति ही अच्छी नहीं मिली, जी। मुझे शनि ही नीच स्थिति में मिले, या उन पर और भी पाप ग्रहों की दृष्टि है, या राहु शनि, मंगल शनि, इस तरीके के नेगेटिव ग्रहों के साथ युति बनी है। तो बिल्कुल शनि की साढ़े सती मुझे कष्ट देगी ही देगी। मैम बहुत सारे लोग ना डरते बहुत हैं, जैसे उनको ये पता लगता है ना, क्योंकि एक तो ना ज्योतिष में मैम डराते हैं कि ना आपके शनि की साढ़े सती शुरू हो गई और अब आपके साथ ये सब होगा, तो लोग डरने लग जाते हैं। कितना सच है? डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। कैसे समझे इसको? बहुत आसान, अगर मैं लैंग्वेज की बात, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं अपने व्यूअर्स को समझाना चाहूंगी कि अगर शनि की साढ़े सती का पीरियड चल रहा है, ढैया का पीरियड चल रहा है, तो जाने अनजाने आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको यह समझने की ज़रूरत है कि क्या शनि आपकी कुंडली में कोई राजयोग बना रहे हैं, क्या शनि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि वह आपको एक राजा के समान बना दें, या फिर आप ऐसे कर्माज लेकर आए हैं कि शनि बिल्कुल ही खराब स्थिति में आपकी कुंडली में बैठे हैं। जी। बिना जाने डरने की जरूरत नहीं है। और मैं कहती हूँ यदि आपने जान भी लिया, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, देखिए उसके लिए भी आपके विश्वास के साथ उपाय किए जा सकते हैं। शनि के दुष्प्रभाव को उनसे माफी मांग के, पश्चाताप करके उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जी हाँ, मैं मानती हूँ जो लिखा जा चुका है उसे झेलना जरूर है, उसे भुगतना जरूर है। पर ऐसा होता है ना कि देखिए बच्चे से कोई गलती हो गई, आप समझिएगा, बच्चे से कोई गलती हो गई, अब वो अपनी माँ को बोल रहा है कि माँ मेरे से गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो अगर आप अपने कुछ कर्मास की वजह से कुछ गलतियां कर आए हैं और इस जन्म में आपको शनि की साढ़े सती या ढैया का पीरियड मिल रहा है, उस समय में एज अ मदर, एज अ फादर, जब आप शनि देव को कहते हैं कि हे शनि देव,
मेरे से ये मेरे पूर्व जन्म में यह गलतियां हुई हैं, मैं मानता हूं कि मेरे किए गए कामों की वजह से मैं ये सजा भुगत रहा हूं, पर ये मेरा आपसे एक विश्वास कह लीजिए, एक प्रॉमिस कह लीजिए कि अब ये गलतियां मेरे से दोबारा नहीं होंगी। मैं अपने कर्मों को सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी। तो आपको लगता है कि वह मदर या फादर या शनि देव, जैसे मैंने फादर को वहां पे शनि देव की तरह आपको बताया, क्या वह बच्चे को माफ नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल माफ करेंगे। आप में वह भाव होना चाहिए, आप में वह एक, कहते हैं ना कि आप बिल्कुल नतमस्तक हो जाएं कि आप ही हो, आपने ही मेरा यह समय निकालना है, आपने ही मुझे यहाँ से बाहर निकालना है। मैं आज यहाँ फंस गया हूँ, अपने कर्मों की वजह से फंस गया हूँ, पर ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। शनि देव भी अपने बच्चों को किए हुए कर्मों को ज़रूर ज़रूर माफ़ करते हैं जी। देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमारा ये है उनसे एक प्रेयर, यह पश्चाताप, इन्हीं को जब हम उपायों के साथ जोड़ते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आप शनि के जाप करवाएं, शनि के छोटे छोटे उपाय हम करवाते हैं, वह हम इसीलिए करवाते हैं कि जब आपकी आस्था, आपका विश्वास उन उपायों के साथ जुड़ता है और जब वह आपके जो थॉट्स हैं, आपकी प्रेयर्स हैं, जब वह यूनिवर्स में जाती हैं और शनि देव के सामने आप नतमस्तक होते हैं, तो साढ़े सती का, ढैया का दुष्प्रभाव भी काफी हद तक कम होता है। अच्छा, इस तरह के धीरे धीरे कम होना लगता है जी मैम। लेकिन ना एक चीज़ और है, जब शनि ग्रह की बात करें तो लोग इससे एक तो डरते बहुत हैं जब उनको पता लगता है शनि ग्रह है, और उपायों की जब बात आती है ना, तो बहुत से बार लोग क्या करते हैं कि शनिवार के दिन वो ब्लैक कपड़े पहनते हैं, क्योंकि शनि का कलर है ब्लैक कलर। और कुछ लोगों को ये भी कहना होता है कि अगर आप शनिवार को ब्लैक कलर पहनते हैं तो ये आपको दुष्परिणाम देगा, आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो क्या सच है ये? जी हाँ, काफ़ी हद तक सच है, और जो हमने अभी पहले बात करी है उन्हीं से ही यह रिलेटेड है सर। जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि आप पहले, मैं कहती हूँ शनिवार को काला रंग, क्या लोग तो एवरी डे अलग अलग डे के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, पर फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में वह ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं हुआ, अब जैसे आपने शनि ग्रह की बात करी, शनि ग्रह आपकी कुंडली में नीच बैठ गए, ठीक है, अस्त बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही बेचारे ऐसी कंडीशन में बिल्कुल लो डिग्रीज लेकर बैठे हुए हैं, अपनी वृद्धावस्था में बैठे हुए हैं, तो क्या वह काला रंग, क्योंकि यह शनि और राहु का है, तो क्या यह उस नीच ग्रह की नेगेटिविटी को नहीं बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा, एक्टिव कर देगा और ज्यादा, उस नेगेटिव एनर्जी को वो और ज्यादा एक्टिव कर देगा। तो इसमें इसीलिए देखिए क्या होता है ना, बार बार हमारे व्यूअर्स को भी लग सकता है कि मैं एक ही बात को रिपीट करती हूँ, वो इसलिए ताकि वो समझ भी पाए अच्छे से। हमारा उद्देश्य यही है मैम। बिल्कुल। और सत्य हमेशा एक ही रहता है, बिल्कुल ट्रू। सत्य बार बार बदल नहीं सकता। अगर अगली बार भी हम 4 बार प्रोग्राम करते हैं, हम 4 बार ये कॉन्वर्जेशन करते हैं, तब भी सत्य एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मेरी एक ही स्टेटमेंट रहेगी, किसी भी कंक्लूजन पे जाने से पहले, कोई रंग पहनने या ना पहनने से पहले, शनि देव, राहु ग्रह, मंगल ग्रह, इनसे डरने से पहले आप अपनी कुंडली दिखाएं। देखिए, ग्रहों से डरने से ज्यादा आप उनसे प्यार करना सीखें जी। आप उनको अपना, कहते हैं ना कि आप अपना उनको सब कुछ सौंप दें कि देखिए आप ही हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप ही। देखिए, जो ग्रह हैं, जो डिवाइन पावर है, वह आपसे क्या चाहती हैं? वह आपसे यही तो चाहती हैं कि आप उनको समझें, आप उनको जानें। और कहते हैं ना, बहुत बार जो हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनसे अलग हटके भी हम अपना ध्यान, जब ध्यान उनमें लगाते हैं, तब वे हमें ज़रूर अच्छा फल देते हैं। मैम, जैसे किसी की अगर शनि की साढ़े सती या ढैया चल रही है, अभी फिलहाल की अगर हम बात करें, किसी की कुंडली में चल रही है और वो आने वाले टाइम में नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है या वो कोई भी अच्छा काम करना चाह रहा है, तो वो कर सकता है? किसी तरह को कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं देखने को मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। अगेन देखिए, वही आ जाती है कि जिसने भी, जो भी हमारे व्यूअर्स हमारी ये कॉन्वर्जेशन सुन रहे हैं, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई न्यू वेंचर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली दिखाइए। अगर आपकी कुंडली में शनि सपोर्टिव नहीं है, तो यह शनि की साढ़े सती आपको बिल्कुल हर्डल्स दे सकती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट में नुकसान भी दे सकती है। साथ ही साथ ऐसा होता है ना कि हमने कहीं इन्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स कुछ आया नहीं और हमारी वो जमा पूंजी भी वहाँ पर ब्लॉक हो गई।
शनि देखिए, आपने सुना होगा ओम शनि शनि शनिश्चराय नमः। जी। देखिए शनि जो है, शनि शनि मतलब धीरे, बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो जो इनका स्लो मूविंग नेचर है, 2.5 साल एक राशि में, आप समझ रहे हैं ना, तो जो इनका स्लो मूविंग नेचर है ये आपकी चीज़ों को खींच देता है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में डिले ले आता है। बिजनेस की आपने बात करी, इन्वेस्टमेंट की आपने बात करी, आज आप अपने काम को राइज करना चाहते हैं, आज आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और वहीं ये शनि की 6.5 आ गई और आपके शनि सपोर्टिव भी नहीं है, नीच अवस्था में बैठे हैं, तो यह आपको फ़ायदा ना दे के डबल नुकसान भी दे सकती है। तो सोच समझ के डिसीज़न लें, थोड़े समय बाद डिसीज़न लें। बहुत बार महादशाओं में, अब 6.5 की बात करें तो ये लंबा पीरियड होता है, हाँ। पर इनमें अंतर दशाएं भी होती हैं, कुछ प्रत्यंतर जो कि मित्र ग्रहों की दशाएं भी होती हैं। अच्छे आपकी कुंडली में जो अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी अंतर दशाएं भी आती हैं। तो हम एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट कर सकते हाँ, हैं हाँ। कि देखिए अभी इस पीरियड में ना शुरू करके आप इसको पर्टिकुलर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या साल भर बाद आप इस काम को शुरू करें, आपके लिए फिर भी बेनिफिशियल रह सकता है। बट आप बिल्कुल, हम एज एन ब्लाइंड होकर कि हमें अपना बिजनेस शुरू करना है और 6.5 भी चल रही है, ढैया चल रहा है, तो बहुत बार लोगों को मुंह की खानी पड़ती है, नुकसान झेलना पड़ता है। बहुत बार देखा जाता है कि लोगों के काम भी वाइंड अप हो जाते हैं। और मैम, जिनका अगर शनि ग्रह खराब है, जो लोग डर रहे हैं अपने शनि ग्रह से, अगर उसे शांत करने की मैं बात करूँ तो क्या कुछ आपके पास रेमेडी है उनके लिए? जी, बहुत अच्छी रेमेडी है, और मैं तो चाहती हूँ कि हर इंसान को यह करनी चाहिए। और कभी भी देखिए, ठीक है हम शनि को शांत करने के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मैं कहती हूँ बिना फल की कामना करे उनको रेमेडीज करनी चाहिए, उपाय करना चाहिए, बिल्कुल। उसका फल हजारों गुना मिलता है। ज़्यादा मिलता है, सही बात है। अब देखिए, आपने कहा शनि की रेमेडी, देखिए आमिर जी आपने भी तरह तरह के उपाय सुने होंगे, हम भी बताते हैं और बिल्कुल, लोग भी बिल्कुल, बताते सही हैं, बात है। ऐसा करिए वैसा करिए। देखिए एक मैं बहुत ही सिंपल चीज़ बताऊंगी, जो लोग समझ सकें तो इसको ज़रूर समझें, अपने रूटीन लाइफ में इसको लेकर आएं, इसको फॉलो करें। देखिए जितनी भी हमारी लेबर क्लास है, चाहे वह हमारे सर्वेंट्स हैं, जी। मेड्स हैं, हमारे गार्ड्स हैं, हमारे रिक्शे वाले भैया हैं, जो भी लोअर क्लास, लेबर क्लास, जो भी, जैसे कहते हैं ना कि एक सफाई कर्मचारी भी मैं कह सकती हूँ, पियोन भी मैं कह सकती हूँ, जो भी आपके हेल्पर्स हैं, हाँ। यह सब शनि के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। यह सब शनि का ही रूप हैं। जी। यदि आप इनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, यदि आप इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप इन्हें तंग कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, कहते हैं ना बहुत बार इंसान अपना रुतबा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने लग जाता बिल्कुल है। मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही गलत बात है। शनि का ये बहुत अच्छा उपाय है कि आपके जितने भी लेबर, आपके जो हेल्पर्स हैं, डोमेस्टिक हेल्प है, आप उनको पूरा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, उनको वही इज्जत भाव दें जो आप और लोगों को देते हैं। देखिए अगर आप उनके साथ इज्जत से पेश नहीं आते हैं, आप लेबर्स को तंग करते हैं, आप मानेंगे नहीं आमिर जी, लोग गाली गलौच भी करते हैं, बिल्कुल मैम, जो कि बिल्कुल होता बहुत ही अभद्र, बहुत गलत भाषा है, जो नहीं करनी चाहिए। हाँ। कहीं ना कहीं लेबर के साथ किया गया गलत और दुर्व्यवहार आपके खुद के शनि को बर्बाद करता है, खराब करता है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि खराब हो गए तो उसको बचा पाना बहुत मुश्किल। बिल्कुल ट्रू मैम, ट्रू। तो बहुत ही, देखिए मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया, बट बहुत सी आसान सी रेमेडी है। जितनी आपकी लेबर क्लास है उनके साथ सबसे पहले आप अच्छा और सम्मान वाला व्यवहार करें। जी। दूसरा, आप अगर कर सकें, देखिए शनि क्या है, शनि एक अपंग ग्रह बताए गए हैं कि उनके एक पैर से प्रॉब्लम रही तो वह अपंग थे। तो आप अगर चाहें तो आप शनि, क्या यह मैं कहना चाहूँगी, इसको ज़रूर हमारे व्यूअर्स नोट डाउन करें, जो भी आपकी लेबर्स हैं, जो आपके हेल्पर्स हैं, आप उनको जूते दान करें। देखिए बहुत ही प्यारा सा उपाय है, किसी की हेल्प भी हो रही है और कहीं ना कहीं आपके जो शनि देव हैं वह भी शांत हो रहे हैं। तीसरा मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग भी अपने शनि देव को शांत करना चाहते हैं, शनि की 6.5 में आराम चाहते हैं, ढैया में आराम चाहते हैं, दुष्प्रभावों में कमी चाहते हैं,
वह हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दें। अच्छा। वह शनिवार के दिन तो मैं कहती हूँ करें ही करें, मंगलवार को भी, मंगल और शनि दोनों दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। और देखिए एक हमारा पाठ होता है हनुमान जी का बजरंग बाण। जो लोग भी इस पाठ को करते हैं और शनि देव को याद करके अपनी जो उनकी मनोकामना है या जो भी उनको कष्ट चल रहा है, वह कहते हैं कि हे शनि देव, हे हनुमान बाबा, हमें इस परेशानी से बाहर निकालो। आप देखेंगे कि जब वह लगन से इस उपाय को करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा फल मिलता है और दुखों में भी काफ़ी हद तक कमी आती है। बिल्कुल, बहुत शानदार उपाय भी आपने बताया शनि का, और शनि की साढ़े सती ढैया, इसको लेकर बहुत अच्छे से जानकारी आप दे रही हैं। अब इस साल की मैं बात करूं तो गुरु का भी मैम परिवर्तन इसमें राशि का देखने को मिल रहा है, जुपिटर जिसे हम कहते हैं। तो इसके गोचर की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें समझाइए, गुरु के बारे में। देखिए आमिर जी, आपके साथ इसीलिए मुझे कॉन्वर्जेशन करना अच्छा लगता है, क्योंकि जब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपका भी कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि एक मैसेज होता है कि व्यूअर्स को अच्छी अवेयरनेस। बिल्कुल, वो अवेयर होंगे मैम, तभी हमारा जो ये कार्यक्रम का उद्देश्य है वो कामयाब होगा। जी बिल्कुल। देखिए आपने बहुत ही अच्छी चीज़ पूछी है और मैं बताती हूँ क्यों। जी। लोग डरे हुए हैं 2025 आएगा, शनि हमें बर्बाद कर देंगे, जिनकी साढ़े सती चल रही है वह बर्बाद हो जाएंगे, ढैया ने हमें परेशान कर रखा है। कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव भी लोगों को डर दिए हुए है कि मंगल का साल है, ऐसा होगा, आग लगेगी। हाँ। नेगेटिविटी इज देयर। पर आप समझिए कि आपकी कुंडली कैसी है, साथ ही साथ और ग्रहों का प्रभाव कैसा है। आपने गुरु के गोचर की बात करी, तो जहां शनि लोगों को काफ़ी हद तक परेशान करते नज़र आ रहे हैं, वहीं देखिए गुरु एक बिल्कुल शुभ ग्रह हैं। बिल्कुल। गुरु आशीर्वाद देते हैं। गुरु क्या हैं? गुरु टीचर हैं। कोई भी टीचर कभी भी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहती है। वह हमेशा चाहती है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं या हम लोग जो हैं, उनसे भी ज़्यादा पढ़कर आगे बढ़े, आगे जाएं। तो गुरु का यह आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ काम करता है। अब गोचर की मैं बात करूं तो जो गुरु का गोचर है वह 16 मई से चेंज होने जा रहा है। 16 मई से जब यह गुरु का गोचर चेंज होगा, देखिए शनि ने शुरू में परेशान किया, कुछ महीने परेशान किया। शनि की जिनकी कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है उन्हें परेशान किया। उसके बाद गुरु जब आपके धन भाव पे जी, हेल्थ के भाव पे, लगन पे, अलग अलग, देखिए क्योंकि गुरु की भी 3 दृष्टियां मानी गई हैं जी। जब वह अलग अलग भाव पे दृष्टि डालेंगे, चाहे वह धन भाव हो, आपका अच्छा स्वास्थ्य का भाव हो, आपका भाग्य भाव हो, सुख भाव हो गया, लगन का भाव हो गया, तो जहां शनि ने आपको परेशान किया है वहां पर गुरु ग्रह आके आपको काफ़ी हद तक संभाल लेंगे। मीन्स जिन लोगों को ऐसा डर बना हुआ है कि 2025 में शनि हमें दुखी करने वाले हैं, तो वही मैं उनको कहना चाहती हूँ कि गुरु का गोचर उनके लिए काफ़ी हद तक शुभ भी साबित होने वाला है, क्योंकि गुरु कभी भी कहते हैं ना, लोगों का बुरा नहीं चाहते हैं, आपको एक अच्छी गाइडेंस देते हैं। गुरु धन का कारक हैं, गुरु अच्छे स्वास्थ्य का कारक हैं, गुरु विवाह का कारक हैं। गुरु साथ ही साथ कहते हैं ना, जो लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनको संतान होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो संतान देने वाले भी गुरु ही हैं जी। ज्ञान देने वाले गुरु हैं, हायर स्टडीज कराने वाले गुरु हैं। तो अगर हम बेसिकली देखें तो हमारी लाइफ के ओवरऑल सारे चैप्टर्स पे, सारे भावों पर गुरु का पूरा पूरा इम्पैक्ट रहता है। भाग्य में बढ़ोतरी करने वाले गुरु हैं, धन को बढ़ाने वाले गुरु हैं। तो जहाँ शनि अगर आपको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाएंगे, जहाँ शनि आपको हेल्थ इश्यूज दे रहे हैं, जहाँ शनि स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, गुरु कहीं ना कहीं आके लोगों को 2025 में बहुत हद तक सपोर्ट करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक लोगों को इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो मैम इसमें अगर मैं राशियों की बात करूं, क्योंकि ना देखिए राशि ना ऐसे होती है कि लोगों को ना बहुत जल्दी वो क्लिक करता है, ये राशि वर्ड लोगों को इसलिए क्लिक कर जाता है क्योंकि 12 राशियों में लगता है कि हाँ मेरी कुंडली के हिसाब से ये चीज़ें ठीक बैठ रही। तो इसमें राशियों का महत्व कितना आ जाता है अगर हम गुरु के गोचर की बात करते? देखिए अगर मैं बात करूं बेसिकली गुरु की जो 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, तो इनके लिए भी गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद बाकी राशियों की भी अगर मैं बात करूं तो जहां जहां गुरु अगर मान लीजिए
विद्या भाव पर अगर दृष्टि डाल रहे हैं, धन भाव पर अगर दृष्टि डाल रहे हैं, हेल्थ भाव पर अगर दृष्टि डाल रहे हैं, जैसे हेल्थ हम छठे भाव से देखते हैं, इनकम हम 11th हाउस से देखते हैं, भाग्य हम 9th भाव से देखते हैं। सो ओवरऑल मिला के मैं कहूँगी धनु और मीन इन राशियों के लिए तो अच्छा प्रभाव है ही, बाकी की राशियों के लिए भी गुरु का अच्छा प्रभाव रहने वाला है। और अगर जिनकी कुंडली में गुरु सपोर्टिव नहीं भी है मैं कह रही हूँ, पर उनके लिए भी क्योंकि गुरु शुभ ग्रह हैं, अच्छा, तो गुरु उन्हें मिला जुला प्रभाव देंगे, उतना ज़्यादा बुरा और खराब गुरु ग्रह नहीं करते। अच्छा। अब मैम जिस तरीके से शनि के साढ़े सती की अभी जब बात हो रही थी इससे पहले, तो एक सवाल और मेरे जहन में आया है। जब किसी महिला की मैं अगर बात करूं, उनकी कुंडली में शनि की साढ़े सती या ढैया चल रही है जी। और वो प्रेग्नेंट है उस टाइम पे, जब उनका बच्चा जो होता है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? देखिए क्या होता है कि उनका जो अपना समय है वह साढ़े सती का चल रहा है या ढैया का चल रहा है। ये जो समय है अगर उनकी कुंडली में मान लीजिए शनि सपोर्टिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम्स दे सकता है, कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि जिस समय बच्चा डिलीवर हुआ उसको कोई छोटे मोटे हेल्थ इशू रहें। पर साथ में देखिए मैंने कहा शनि कर्म प्रिय ग्रह हैं कि हम जो कर्मा करके आए हैं वही हमें मिलता है। तो जो उस बच्चे के अपने संचित कर्माज वह करके आया है, जो साथ लेकर आया है, उसके आधार पर भी उसे यह जन्म मिल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ माता की शनि की साढ़े सती और ढैया से बच्चे के जन्म को या उसके भाग्य को हम रिलेट नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यह माता को या बच्चे को कष्ट दिखा सकता है, क्योंकि कहते हैं ना शनि पाप ग्रह है, तो वह अगर उनका क्रिटिकल टाइम रहा, कोई ऐसी उनकी अंतर्दशा कोई नेगेटिव रही, कोई युति ऐसी हो गई कि उनको अच्छे ग्रहों की दशा डिलीवरी के समय नहीं मिली या प्रेगनेंसी के समय नहीं मिली, तो उन्हें कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है, सी सेक्शन करा सकता है, या अगर सी सेक्शन नहीं भी करा सकता है तो बच्चे को कुछ हेल्थ इश्यूज दे सकता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। पर अगर हम यह देखें कि बच्चे के भाग्य पर या बच्चे की हेल्थ पर ओवरऑल शनि की साढ़े सती और ढैया का फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि माता के अपने कर्म हैं, अपने ग्रह हैं, और वह बच्चा अपने कर्म और अपनी कुंडली साथ लेकर आ रहा है। मैम जब बच्चों की बात हो रही है ना, तो एक चीज़ और हम सुनते हैं, कहा जाता है कि बच्चा मूलों में पैदा हुआ है। जो बच्चे मूलों में पैदा होते हैं क्या वो शुभ नहीं रहते? उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल ही रहता है? देखिए इसमें भी ना आमिर जी बहुत ज़्यादा मिथ बनी हुई है जी, और मैं चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ को ना प्रॉपरली आपको क्लियर करूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। देखिए जो मूल नक्षत्र है, बेसिकली ये हमारे नक्षत्रों में 19वां नक्षत्र माना गया है। मूल यानी कि जड़। ठीक है। अभी क्या होता है कि बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ और सबने पंडितों ने देखा और कहना शुरू कर दिया कि यह तो मूलों में पैदा हुआ है, यह भारी है, इसके अपने ऊपर कष्ट है, माता पिता पर कष्ट रहेगा। देखिए मैं मानती हूँ, क्योंकि जो मूल नक्षत्र है इसके जो नक्षत्र स्वामी होते हैं वह केतु ग्रह हैं जी। तो केतु कहीं ना कहीं बच्चे को हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं। और जो अगर मैं कहूँ राशि स्वामी तो वह गुरु ग्रह है जी। अगर किसी बच्चे की कुंडली में मूल नक्षत्रों में वह पैदा हो गया, कष्ट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। पर अगर उस बच्चे की कुंडली में केतु ग्रह और गुरु ग्रह की जो प्लेसमेंट है वह अगर अच्छी बनी हुई है तो वह उसे उस हद तक खराब प्रभाव नहीं देगा। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो शुरू मान लीजिए 4 चरण होते हैं, कौन से चरण में बच्चे का जन्म हो रहा है, यह जो मूल नक्षत्र होता है इसके शुरू के 3 चरण ज़्यादा अशुभ माने गए हैं। अगर शुरू के 3 चरणों में जन्म हो रहा है तो वह बच्चे को ज़्यादा तंग करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जी मैं वो भी आपको बताऊंगी। और जो चौथा चरण है वह ज़्यादा शुभ माना जाता है। अच्छा। अब अगर जैसे मैंने कहा कि केतु और गुरु की जो स्थिति है, केतु और गुरु की जो स्थिति होती है, यदि वह व्यक्ति की उस बच्चे की कुंडली में अच्छी बनी हुई है, मजबूत बनी हुई है, वह पीड़ित नहीं है या किसी पाप ग्रह की दृष्टियां उन पर नहीं पड़ रही है, तो ऐसे में यही मूल नक्षत्र वाला बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंट बनता है। अच्छा। बहुत ही उसकी जो डिसीजन, जो एक बोलते हैं ना पावर डिसीजंस होते हैं, बहुत ही अच्छी डिसीजन मेकिंग की उसकी एक एनालाइज वह बहुत अच्छा करता है। लाइफ में वह बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है,
पढ़ाई में बहुत अच्छा रहता है, और हेल्थ में अगर शुरू के कुछ सालों में उसे थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज देखना भी पड़े तो बाद में वह, अब उसकी जो हेल्थ इश्यूज हैं वह भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं जी। पर यही मैं अगर बात करूं कि बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हो गया, अब उसकी कुंडली में केतु और गुरु की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह उसके नक्षत्र स्वामी, हाँ मूल नक्षत्र की। जी। तो अगर केतु और गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, वह निर्बल है, नीच है, खराब स्थिति में, हाँ हाँ। तो ऐसे में बच्चे पर ज़रूर कष्ट देखा जाता है। अच्छा। देखा जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब जैसे कि हम नॉर्मली भी देखते हैं कि जब किसी का बच्चा परेशान होता है, वह कष्ट झेल रहा है, हेल्थ इश्यूज झेल रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है, या पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप नेचुरली भी, ऑटोमेटिकली भी वह परेशान हो ही जाते हैं। बच्चे को कष्ट में देख के कोई भी माँ बाप खुद को भी कष्ट में फील करते हैं। हकीकत है जी। सो बेसिकली अगर केतु ग्रह की और गुरु ग्रह की स्थिति बच्चे की कुंडली में अच्छी नहीं है और वह मूलों में पैदा हो गया है, तो ऐसे में वह बच्चा जिद्दी भी हो सकता है, अड़ियल हो सकता है, बदतमीज हो सकता है, दुर्व्यवहार, बड़ों का सम्मान ना करना, लोगों को चोट पहुंचाना, बहुत बार स्ट्रेट फॉरवर्ड, रूड, और जैसा कि मैंने कहा हेल्थ भी उसको सपोर्ट नहीं करती है। मान लीजिए ऐसा बच्चा, जैसे मैंने कहा, अगर पॉजिटिव होते हैं तो बहुत ही अच्छी उनकी डिसीजन मेकिंग होती है, और अगर यही नेगेटिव हो, अच्छी स्थिति में ना हो, तो ऐसे बच्चे के हाथ में अगर कोई पावर आ जाए तो वो उसका मिसयूज भी करना जानते हैं। बेसिकली मूल नक्षत्र में केतु ग्रह की स्थिति भी, अगर केतु और गुरु दोनों की स्थिति भी अगर खराब हो गई तो वह बच्चा कहीं ना कहीं खुद पर भी, अपने माँ बाप पर भी बहुत हद तक भारी रहता है। अच्छा। वह कष्ट भी उसके माता पिता को झेलने पड़ते हैं। अब देखिए, मूल नक्षत्र की हमने बात कर ली, और हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि क्या आपने मूल ग्रह की या मूल नक्षत्र की शांति कराई हाँ, है? पूजा बताई जाती पूजा, है जी। देखिए, इसमें भी मेरी एक मान्यता है आमिर जी। हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो मूलों का जो प्रभाव देखा जाता है वह किसी भी बच्चे के शुरुआती सालों में या जन्म के समय बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। अगर इनका जो उपाय है, इन मूलों की जो शांति है, वह शुरू के, जन्म से लेके शुरू के 8 सालों में ही करा लिया जाए तो वह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इफ़ेक्टिव रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट उस बच्चे को देते हैं। काफ़ी हद तक कष्ट कम होता है, माता पिता की टेंशन्स भी कम होती हैं, कष्ट काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो जाता है। ख़त्म नहीं कहूँगी, पर धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगता है। और अगर मान लीजिए आप 8 साल बाद इसको करा रहे हैं, किसी को अवेयरनेस नहीं थी, कोई नहीं करा पाया, किसी पंडित जी ने बताया ही नहीं, या किसी पेरेंट्स ने पूछने की कोशिश ही नहीं करी, और उस बच्चे की मूल शांति नहीं हुई, तो ऐसे में भी मैं कहूँगी चाहे 8 साल बाद ही सही, आप मूलों की शांति ज़रूर करवाएं। क्यों? देखिए, क्योंकि यह जो मूल हैं, अगर पॉजिटिव वे में प्लेसमेंट ग्रहों की ना हो तो यह व्यक्ति को लाइफ टाइम भी तंग करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ग्रोथ नहीं मिल पाती है, सक्सेस, जिस सक्सेस के वह लायक है वह नहीं मिल पाती है, अंडर कॉन्फिडेंट ऐसे लोग रहते हैं। तो अगर आप 8 साल बाद भी करा रहे हैं तो आप करा लीजिए, पर कोशिश करिए कि शुरू के 8 सालों में हो, तो वह जो शांति है मूलों की, वह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको अच्छा मैम, जैसे आप बता रहे हैं कि मूलों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो माँ बाप के लिए भारी होते हैं जी, और उनकी पूजा 8 साल से पहले हमें करा लेनी चाहिए। लेकिन अगर मैं उनकी बात करूँ उनके वैवाहिक जीवन की, तो चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, अगर जो मूलों में बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनका क्या वैवाहिक जीवन भी किसी परेशानियों में रहता है घिरा हुआ? बिल्कुल रह सकता है सर। इसीलिए मैंने कहा कि अगर किसी को पहले अवेयरनेस नहीं था और बाद में उन्हें पता चला, अब ग्रह ऐसे थे, कर्माज ऐसे थे कि 20 साल में, 25 साल में उनको जाके पता चला। मान लीजिए आपने विवाह की बात की है, तो विवाह की कुंडली मिलवाने गए, तभी उन्हें पता चला अरे आपका बच्चा तो मूलों में पैदा हुआ। ऐसा होता है, बहुत केसेस मैंने सुने। बिल्कुल। और बहुत से रिश्ते भी कैंसिल होते हैं कि देखिए सामने वाला बच्चा तो भारी है या कष्ट लेकर आया है, हमें यह रिश्ता नहीं करना है जी। ऐसा होता है। तो इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि जो ये मूल जो नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र होने के कारण यह कष्टों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। वह क्यों बढ़ाता है? देखिए, यह किसी भी चरण के जो हमारे चरण हैं उसमें एक ठंडी एनर्जी और एक गर्म एनर्जी
इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यह मूल नक्षत्र बनता है। तो जब ये मूल नक्षत्र बनता है तो उस व्यक्ति में उसी टाइप की एनर्जीज रहती हैं जो उसे ग्रोथ को बढ़ने ही नहीं देती जी। तो वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो यस, अगर उस व्यक्ति के मूल शांत नहीं कराए गए हैं, मूलों में वह पैदा हुआ है, तो वह उसकी मैरिड लाइफ को भी बहुत हद तक इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत बार देखा जाता है, जैसा कि मैंने कहा, रिश्ते ही नहीं हो पाते हैं, और अगर शादी हो भी गई है तो वहाँ भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हर्डल्स और कष्ट देखना पड़ता है। अच्छा, इसके जैसे जो बच्चे पूजा नहीं जिनके हो पाती, अगर वो बाद में उपाय करना चाहते हैं तो क्या इसके कुछ उपाय भी होते हैं जिनके उपाय करके भी हम ये शांति करा सकते हैं? जी, इनकी देखिए बेसिकली इनकी प्रॉपर देखिए, हम किसी भी विद्वान पंडित से एक पर्टिकुलर मुहूर्त निकाल के, शुभ मुहूर्त निकलवा के, उसमें अगर हम मूल शांति करवाते हैं तो उस बच्चे को इसका फल ज़रूर मिलता है। मैम, जिस तरह से मूलों को लेकर आपने चीज़ें समझाई कि जो बच्चे मूलों में पैदा होते हैं उनके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, हमने गुरु के गोचर की भी बात करी है, शनि को लेकर भी बात करी है। मैं फिर से गुरु गोचर पर आऊँगा, क्योंकि गुरु का गोचर का एक ऐसा टॉपिक है ना ये, कि लोगों को ना बहुत डीपली समझना ज़रूरी हो जाता है। जब तक उन्हें चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, उनको लगता है कि हाँ हमारी लाइफ में चीज़ें नहीं बदल सकती हैं। 2025 के अंदर जब गुरु का ट्रांजिट हमें देखने को मिलेगा तो बहुत सारी राशियों का आपने बताया किन किन पे इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। मैं पॉजिटिव अगर राशियों की बात करूं, जो सिर्फ पॉजिटिव होंगी, जिनकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव वो करना चाह रहे, तो वो कैसे अचीव कर सकते हैं? जी, देखिए क्या होता है आमिर जी कि हम प्लेसमेंट देखते हैं। हाँ। कि कौन सी लगन राशि में गुरु की जो राशियां हैं वह कौन कौन से भाव में स्थित हैं। कन्या राशि के लिए यह बहुत अच्छा गोचर हो सकता है। देखिए, उनका जो गुरु है वह उनका चतुर्थेश भी है, यानी सुख भाव का स्वामी भी है, सप्तमेश भी है, यानी कि जो विवाह हो गए, पार्टनरशिप हो गए, उस भाव का स्वामी भी है। तो जब गुरु का गोचर राशि बदलेगा, ठीक है, जब वह राशि बदलेगा तो जब उनकी दृष्टियां हाँ। अलग अलग भाव पे पड़ेंगी तो वह उसी टाइप के ही पॉजिटिव रिजल्ट्स उस व्यक्ति को देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और उनकी अपनी राशियां भी, जैसे कि धनु राशि हो गई, मीन राशि हो गई। बट क्या होता है ना आमिर जी, जैसे मैंने कहा, शनि जहां परेशान कर रहे हैं तो गुरु उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम बात करें और गोचर की, तो साथ ही साथ अगर हम देखें तो 16 मई, 16 से 17 से 18 मई में, 18 मई के आसपास राहु का भी गोचर बदल रहा है। हाँ जी, शायद आपको भी ये बात पता होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यह क्या होता है ना, देखिए, सिर्फ एक ही ग्रह से कि हम कहें कि सिर्फ हमें शनि का दुष्प्रभाव मिल रहा है या हमें सिर्फ गुरु का शुभ प्रभाव मिल रहा है, ऐसा नहीं है। राहु का भी जो यह गोचर चेंज लाएगा, उसके भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे जरूर लोगों को पड़ते हैं। डरने की मतलब जरूरत पूरी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, सही गाइडेंस की बहुत जरूरत है। सही अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन में राहु का एक गोचर आ गया। लगन मतलब उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी। जी, देखिए, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं एक गाइडेंस दे रही हूँ कि क्यों ज़रूरी है लोगों को अपनी कुंडली दिखाना, क्यों समझना ज़रूरी है। अब अगर उसके लगन में ही शनि का गोचर भी आ जाए, उसके लगन में ही मान लीजिए राहु का गोचर भी आ जाए, अब आप समझिए कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होगी। शनि और राहु दोनों विनाशकारी ग्रह हैं। जी। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति के लगन में यह गोचर करेंगे तो ऐसा व्यक्ति हेल्थ इश्यूज भी देखेगा। जी। ऐसा व्यक्ति न्यूरो संबंधित प्रॉब्लम्स देख सकता है, डिप्रेशन देख सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, कह सकते हैं वह अपने ऊपर अपने लिए ही भारी भी हो सकता है। मतलब उसके अपनी की हुई चीज़ें, अपनी बोली गई चीज़ें ही, अपने द्वारा करी गई चीज़ें ही उसके लिए नेगेटिव रिजल्ट लेकर आ सकती हैं। यह देखिए, मैंने आपको एक पर्टिकुलर भाव का बताया है, एक पर्टिकुलर गोचर बताया है। जैसे आपने मुझसे कहा कि गुरु का किन किन राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, मैं इसीलिए इनमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ क्योंकि हर किसी की अपनी कुंडली है। बिल्कुल मैम। जहाँ बर्थ चार्ट में शनि गोचर करेंगे, एक राशि बदलेंगे, वहीं गुरु का भी गोचर 2-3 महीने बाद है, उनसे कुछ दिन बाद 2 या 4 दिन बाद राहु का भी गोचर बदल रहा है। हर राशि का, हर भाव का अपना नेचर है जी। अब किसी का राहु 11th हाउस में गोचर करेगा। हाँ। शुरू में तो देखिए हो सकता है उस व्यक्ति को लगे
कि वह बहुत हर्डल्स देख रहा हूँ, मेरी पेमेंट, क्योंकि 11th हाउस यानी कि इनकम भाव, हाँ जहाँ से हमें धन की इनकम होती है, मतलब धन हमारा आता है। अब राहु वहाँ बैठ गए, हर्डल्स भी देंगे, स्ट्रेस टेंशन भी देंगे, क्योंकि राहु है, अपना नेचर तो छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब इंसान की पेमेंट्स आनी थी, वो ब्लॉक हो गई। हाँ पर कुछ समय बाद अगर और ग्रहों की स्थिति भी अच्छी हुई, वह देखेंगे कि राहु का 11th हाउस में गोचर उस व्यक्ति को इतना दे देगा, इतना अपार धन दे देगा कि वह सोच भी नहीं सकता है। जी, तो इसी तरीके से डिपेंड करता है किस ग्रह की किस भाव में कैसी पोजीशन बनी हुई। मैम, जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ें समझाई, अगर मैं बच्चों की बात करूँ, हमने बच्चों को लेकर अभी बात करी, तो जो ये आने वाला साल है, बच्चों की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक माँ बाप को हमेशा चिंता रहती है हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे से नहीं पढ़ पाएंगे, वो किस फील्ड में उन्हें जाना चाहिए। तो बच्चों के लिए साल कैसा रहेगा ओवरऑल, अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, आप हमेशा मेरे बिल्कुल फेवरेट टॉपिक्स आप मुझसे पूछते हैं, क्योंकि बच्चों से हमें अटैचमेंट होती है, और मैं चाहती हूँ कि जो हमारी यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, वह भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। हाँ बिल्कुल। 2025, जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बोला कि हर ग्रह का कॉम्बिनेशन है, हर गोचर का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल मैम। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन जो यह आएगा, कॉम्बिनेशन नहीं कहूँगी, हर राशि में अलग अलग जो गोचर होगा, हाँ यह डिस्ट्रैक्शन का काम करेंगे। अच्छा। जी हाँ, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग अपने कोई अच्छे एग्जाम्स की, हायर स्टडीज़ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शनि राहु, और अगर मैं पूरा साल यानी कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 नंबर मंगल को देखूं, शनि राहु मंगल, यह कहीं ना कहीं बच्चों का फोकस नहीं बनने देंगे। अगर यह विद्या भाव, पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, वहाँ पर स्थिति बना रहे हैं, वहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में वह बच्चा अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत करेगा, पर उसको वह फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। पर साथ ही मैंने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। गुरु ग्रह भी गोचर, उनका भी गोचर बदल रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु विद्या के कारक हैं। हाँ। तो जहाँ शनि और राहु आपको परेशान कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन दे सकते हैं, वहीं पर गुरु आपको विद्या का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह अपना फोकस बनाएं, वह अपने फोकस को बढ़ाएं, जो यह समझते हैं कि उनके लिए उनका फ्यूचर कितना इम्पॉर्टेंट है और वह आज पे ही बेस्ड है, तो वह राहु और शनि, जैसे कि मैंने कहा, डिस्ट्रैक्शन का कारक हैं, उनको साइड करके गुरु का आशीर्वाद लें। गुरु उनका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। गुरु उनको कहते हैं ना, एक फोकस्ड को, कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, उसके उनके फोकस को बढ़ाएंगे। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि यूथ को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। जी हाँ, यूथ को अभी आइडिया भी नहीं है, हमारे बच्चों को अभी आइडिया भी नहीं है, क्योंकि वह मन के इतने साफ होते हैं कि जब उनको मौका मिला, वह तो देखिए अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, कि वह सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, फनी वीडियोस, डांस वीडियोस, पर उन्हें नहीं पता यह सोशल मीडिया राहु का ही कारक है। जी जी। राहु उनके डिस्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। सोशल मीडिया उनके डिस्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। यह उनको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, कि किस तरीके से मैं अपने इस राहु के सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन को साइड करके अपना जो गुरु का आशीर्वाद है उसको मैं एक्सेप्ट करूं, अपने फोकस को बढ़ाऊं। क्योंकि देखिए, राहु कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में, यानी कि सोशल मीडिया, क्योंकि मीडिया सारा राहु के अंडर आता है, यह कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जिसने अपना आज बना लिया, फ्यूचर भी उसी का ही सिक्योर है। हम ये सोचें कि आज हमने थोड़ी देर रील्स चला ली, कोई बात नहीं, आ जाएंगे नंबर, ऐसे कभी भी लाइफ नहीं चल सकती जी। स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो एक डिसिप्लिन की लाइफ होती है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट के लिए आप थोड़ा सा चेंज चाहते हैं, आप अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, उतना ठीक है, उतना आप देखें, एंजॉय करें। बट अगर वही चीज़ एक्सेस हो रही है तो राहु आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है।
उसी तरीके से सोशल मीडिया भी हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। जी। मैम अगर लास्ट में मैं ओवरऑल आपसे कोई एक ऐसा टिप्स जानना चाहूँ या किसी के लिए जो भी पॉडकास्ट देख रहा है, कार्यक्रम देख रहा है, कि वो उसकी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? किस वे में लाइफ को बदल सकता है कि मतलब अब अपनी क्या? लाइफ को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? अच्छा, देखिए मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि हमें ग्रहों से डरना नहीं है। सबसे पहले आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करिए। आप जब अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करते हैं, अपने ऑरा को पॉजिटिव करते हैं, तो ग्रहों का दुष्प्रभाव भी, जो दशाएं होती हैं, जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उनका प्रभाव भी उतना ज़्यादा आपके ऊपर नहीं पड़ता है। क्यों मैंने ऐसे देखिए इसलिए कहा, जब गुरु ग्रह हैं आप उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, शनि ग्रह के आगे आप नतमस्तक हो गए हैं कि देखिए ठीक है, मेरा यह समय ऐसा है, मुझे निकालना है, पर मैं अपने मन से आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इन चीज़ों में सुधार लाएं। जब अगर आपने खुद को ही नेगेटिव कर लिया, आप डर के बैठ गए कि मेरा तो 7.5 का पीरियड चल रहा है, मेरे साथ तो बुरा ही होगा, मेरा ढैया आने वाला है, मेरा तो बुरा ही होगा, मेरे तो राहु मुझे बुरा ही करेंगे, तो आप अपनी ही एनर्जीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा मैसेज मैं लोगों को देना चाहती हूँ कि सबसे पहले चाहे आप मेडिटेशन करें, कोई भी, देखिए ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सोशल मीडिया को देखकर ही अपने माइंड को रिलैक्स करना है। वह तरीका कुछ भी हो सकता है, वह मेडिटेशन हो सकता है, वह योग हो सकता है, वह आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठें, उनको सुनें, उनको समझें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करें। जब आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी तो नेगेटिव एनर्जी भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होगी। शानदार, बहुत मज़ा आया जिस तरह से नेहा जी आपने सारी चीज़ें समझाई, और आपके साथ जो भी मैं प्रोग्राम करता हूँ उसमें इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आपने जिस तरह से अवेयर करें, जिस तरह से लोग समझा रहे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ रहती हैं। और मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो चाहते हैं कि वो एक बार अपनी कुंडली दिखाएं और जिनको बदलें, तो आपसे ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि आपके माध्यम से उनके लाइफ के अंदर चेंजेस ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।